अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खान साहब, बरकत मियां तशरीफ लाए हैं। बरकत मियां? जी हुजूर। आप उन्हें बिठाएं, हम अभी आते हैं। बेहतर है। अरे बरकत मियां। सलाम अलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस दुआ है। अजीब इत्तेफाक है, मैं आज ही आपको याद कर रहा था। और देखिए मैं हाजिर हो गया। आइए तशरीफ रखिए। अब कहिए, क्या लेंगे आप? नहीं बस कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अच्छे मियां। जी हुजूर। बरकत मियां के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। अभी लाया हुजूर। बरकत मियां, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपका शाहगंज मंडी जाना तय हुआ या नहीं? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल तय। इस इलाके में जो हमारे 15-16 बैंक हैं, उनके लिए रीजनल मैनेजर मिस्टर सुंदर गुप्ता यहां आ चुके हैं। बरकत मियां, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी वो हवेली जो आपके बैंक के पास गिरवी पड़ी है, अब उसकी देखभाल इन बूढ़ी हड्डियों से तो हो नहीं पाती। आप तो जानते हैं कि वैसे भी मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं और दुनिया की उलझनों से मैं थक चुका हूं। अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन हैं। बरकत मियां, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही का बैंक उस हवेली को नीलाम करके अपने कर्ज की रकम वापस ले लें? खान साहब, मैं इसी सिलसिले में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। फरमाएं। हमारे जो नए रीजनल मैनेजर साहब हैं, वो फिलहाल सरकारी डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। मैंने उनसे मुलाकात की और आपकी हवेली के बारे में तफसील से बातचीत की। ये लीजिए। थैंक यू। सुंदर साहब, खान साहब बड़े खानदानी और नेक इंसान हैं, साथ ही बड़े दरिया दिल भी हैं। उनकी अपनी काश्त के लायक जितनी जमीन थी वो उन्होंने गरीब किसानों में तकसीम कर दी। बिल्कुल तन्हा है वो इस दुनिया में। उम्र के इस आखिरी हिस्से में सुकून से जीना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी वो जो हवेली हमारे बैंक के पास गिरवी पड़ी है, हमारा बैंक उसे नीलाम करके अपने कर्ज की रकम वसूल कर ले। वो नहीं चाहते कि वो कर्ज का बोझ लेकर इस दुनिया से जाएं। आप सही कह रहे हैं, पर खान साहब के बारे में यह सब जानने के बाद मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम का कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे बैंक का कर्ज भी वसूल हो जाए और उस नेक बुजुर्ग की हवेली नीलाम होने से बच जाए। सुंदर साहब, ऐसा कोई हल मुमकिन है क्या? क्यों नहीं बरकत साहब, देखिए आप खान साहब से मिलिए और उन्हें समझाइए कि वो अपनी हवेली का एक हिस्सा बैंक के नाम कर दें, यानी कि बैंक को किराए पर दे दें। तो वो रकम जो बैंक को बतौर किराया हर महीने अदा करनी पड़ती है, वो सब उनके लोन के अगेंस्ट में एडजस्ट होती रहेगी और इस तरह धीरे धीरे उनका कर्ज भी चुक जाएगा। और अगर बैंक को पैसा मिल गया
तो उनकी हवेली नीलाम होने से बच जाएगी। भाई वाह सुंदर साहब, ये तो बड़ा ही उम्दा हल निकाला आपने इस पूरे मसले का। ये खबर सुनकर तो खान साहब बहुत खुश होंगे। तो ठीक है, आप खान साहब से मिलकर ये सारी कार्रवाई पूरी कर लीजिए, और अगर ये हो गया तो ये साल खत्म होते होते हम अपना रीजनल ऑफिस भी वहीं ले जाएंगे। और जब तक खान साहब जिंदा रहेंगे उनके लिए एक अच्छी खासी पेंशन हो जाएगी। थैंक यू सुंदर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप नहीं जानते कि हम 4 भाई हैं, और जब मेरे 3 भाइयों की वजह से मेरे बूढ़े पिताजी को अपना पुराना पुश्तैनी मकान बेचना पड़ा था, तो उनका जो दर्द था, जो तकलीफ थी, उस दर्द और तकलीफ को मैं आज भी महसूस करता हूं। तब तो सुंदर साहब आप अपनी फैमिली को यहां बुलवा ही लीजिए। हाँ, मैं अपनी फैमिली को बुलवा लेता हूं, और अब तो किसी किराए के मकान की जरूरत भी नहीं रही। बस ये है कि खान साहब राजी हो जाए इस बात पर। अब मैं आपका किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। खुदा आपको इसका अजर जरूर देगा। वो खान साहब, अब आप इस एग्रीमेंट को पढ़कर इस पर दस्तखत कर दीजिए। अब इसमें पढ़ने वाली कौन सी बात है? क्या हमें आप पर भरोसा नहीं है? ये यहां तो खान साहब, अगले महीने की 5 तारीख को सुंदर साहब अपनी फैमिली के साथ हवेली में रहने आ रहे हैं। उस दिन सुबह 11 बजे उनका गृह प्रवेश होगा। वेलकम सुंदर साहब। थैंक यू, थैंक यू, सुस्वागतम सर। थैंक यू। बरकत साहब, ये है मेरी धर्मपत्नी शैलजा, नमस्ते भाभी जी। बेटी किरण, हेलो अंकल। हेलो बेटे। जूनियर मुकुल। हेलो बेटे। हेलो अंकल। बेटे ये आपके लिए। थैंक यू अंकल। अरे बरकत साहब, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इट्स माय प्लेजर, ये तो बच्चों की खुशी के लिए। सुंदर साहब, मुहूर्त का समय हो चुका है और पंडित जी भी आ चुके हैं। आइए। जी चलिए। आइए सर, ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू। आइए सर। आइए। कम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विन व्याप्तम् इष्टन् निशाणं मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण। लो बेटा, कलश ले लो। अब प्रवेश करिए आप। ये लीजिए भाभी जी चाबी। अपने मुबारक हाथों से इस घर का दरवाजा खोलिए और अपने मुबारक कदम इस घर में रखिए। जी। गृह प्रवेश करो शैलजा। बेटी चप्पल उतारो और दाहिना पांव अंदर रखो। जी।
शैलजा, गृह प्रवेश करो शैलजा। जी। वाह भाभी वाह, आपके कदम पड़ते ही हवेली फिर से जगमगाने लगी। पंडित जी, हाँ बेटा, ये कलश कहाँ रखूं? ये रसोई घर में ले जाइए। बेटी, ये कलश आप रसोई घर में रख दीजिए और मैं हवन का प्रबंध करता हूँ। तब तक आप अपने हाथों से थोड़ा हलवा बना दीजिए। जी पंडित जी। जी। आइए भाभी जी, मैं रसोई घर आपको बताता अच्छा। हूं। आइए। आइए भाभी जी, ये रहा आपका किचन। अपने मुबारक हाथों से इसका दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भाभी? कहीं नॉब सख्त तो नहीं होगी? हटिए, मैं देखता हूं। आइए। खुल गया। आइए भाभी जी, आइए। ये किचन काफी बड़ा है। दरअसल ये काफी पुराने जमाने का है ना। आजकल के किचन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और नसीब वालों को ये ऐसे किचन मिलते हैं। ये हवेली भी काफी पुरानी है, इसीलिए इसके सारे कमरे बड़े हैं। जी हाँ, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। मम्मी, ये कलश कहाँ रखूं? वहाँ चूल्हे के पास। भाभी जी, पसंद तो आया ना आपको किचन? जी। मैंने सब जरूरत की चीजें, सब्जी, राशन वगैरह यहाँ मंगवा दिया है। अगर फिर भी किसी चीज की कमी हो तो आप मुझे बताइए, मैं फौरन इंतजाम करा दूंगा। जी शुक्रिया। भाभी जी, आप हलवा बनाइए, मैं बच्चों को तब तक हवेली दिखा के लाता हूँ। हाँ बरकत अंकल। चलो बच्चों, आओ। ये रहा आपके मम्मी पापा का कमरा। वाओ, so big, wonderful. अंकल, हमारा कमरा भी इतना ही बड़ा होगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए, आपको दिखाता हूँ, चलिए। हाँ, ये रहा दोनों का कमरा। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुकुल साहब, पसंद आया आपको? अंकल, मुझे तो लग रहा था कि न जाने हम किस पुरानी हवेली में जा रहे हैं, पर ये हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, ये जिनकी हवेली है ना, उनके ग्रैंडफादर ने इसको बनवाया था। Wow, it's wonderful, uncle. अच्छा, अब चलो, मम्मी तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी। चलो 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 चलो। किरण, मुकुल, मुकुल, किरण, कहाँ तुम?
अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बरकत मियाँ। यहाँ अक्सर रात में बिजली चली जाती है, घंटों तक नहीं आती। शुक्रिया अच्छे मियाँ। हाँ तो बताइए, वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? हाँ खान साहब, सुंदर साहब की पढ़ी लिखी नेक बीवी और 2 बच्चे हैं, बड़े खुश मिजाज और खुश इखलाक। खान साहब, वो हवेली फिर से जगमगाने लगी और सुंदर साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने तो मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उन्हें इतनी अच्छी जगह रहने को मिल गई। उन्हें और भी खुशी होती अगर एक मर्तबा आप उनसे मिलने हवेली में चलते। सुंदर साहब का बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने मुश्किल काम को आसान कर दिया, मगर मेरा उस हवेली में जाने को जी नहीं करता। क्यों खान साहब, ऐसी क्या बात है? बरकत मियाँ, उस हवेली से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यहां पर अकेला रहता हूं तो यादें इलाही में सारा वक्त गुजर जाता है। यहां मुझे उन यादों के साए नहीं घेरते। अब जब मैं दुनिया से अलग हो गया हूं तो दोबारा वहां जाकर अपने आप को उस जंजाल में फंसा लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल को बहुत सुकून मिला बरकत मियां, ये जानकर कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है। चलो बच्चों, दूध पी लो। मामा, हम लोग बाद में पी लेंगे। ठीक है, लेकिन सोने से पहले पीना जरूर। ओके मम्मा। देखो बच्चों, नई जगह है, पहली रात है, शायद नींद ना आए। डोंट वरी मामा, हम लोगों के लिए नई जगह पर जाना कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी मम्मा, हमें ये घर तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा सुंदर घर तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। अच्छा, देखो लेकिन दूध पीना मत भूलना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मामा। बच्चे सो गए क्या? नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। घर के बारे में कुछ कहा उन लोगों ने? हाँ, हवेली में आके बड़े खुश हैं। गुड। शायद ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ शैल, तुमने मेरी जिंदगी में आकर उसे खुशियों से भर दिया है। हालांकि हर तीसरे साल हमारा ट्रांसफर हो जाता है। बसी बसाई की रस्ती तोड़नी पड़ती है, फिर जोड़नी पड़ती है। मैं तो दफ्तर के कामों में बिजी रहता हूं। बाकी का ये सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। मगर तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आती। ये जो कुछ भी मैं करती हूँ, आप ही का प्यार और विश्वास पाकर। आपने मुझे जो कुछ भी दिया, उसके मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं दे पाई। अच्छा शैल, ये तो बताओ कि तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर? हाँ भाई, इतनी शानदार हवेली का इंतजाम किया है। भले ही 3 साल के लिए हो, लेकिन हमने सोचा कि हमारी मलिका इस आलीशान हवेली में रहेगी। शायद कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं, मगर मुझे इस घर में अजीब सी, एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप मुझ पे हंसेंगे। बात क्या है? अगर कोई हंसने वाली बात है तो हमें भी हंसने का मौका दो। वो जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला और
कदम रखने की कोशिश कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। उठिए, उठिए आप, उठिए। भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जब आपने पहली बार हवेली में कदम रखा तो यहाँ के माहौल ने खुश होकर आपके कदम चूम लिए। आप हंसना बंद करेंगे? अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगा। ये तो बताओ कि और क्या हुआ? वो जब मैं रसोई का दरवाजा खोल रही थी ना, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। भाई, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी कि जिस हाथ को हमने पकड़ा है उस हाथ को कोई और छुए। देखिए, आप मजाक मत कीजिए, वो हाथ किसी लड़की का था। हाँ, फिर ठीक है, मगर यहाँ भी वही बात है। माहौल को लगा होगा कि रसोई का दरवाजा खोलते हुए इन नाजुक हाथों को तकलीफ ना हो। वैसे ये बताइए कि जब आप रसोई में गई तो हलवा आपने बनाया या किसी ने बनाकर रख दिया था? अब आप ये सब रहने दीजिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने महसूस किया, ये तो नहीं कहा ऐसा हुआ है। चलो, शुक्र है कि बात दरवाजे तक ही रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं पहली बार बाथरूम में गई ना, तो टब पहले से ही भरा हुआ था, और जब मैंने उससे खाली करने की कोशिश की तो मुझे इसमें एक साया नजर आया। भाई, मान गए शैल, अब तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो। हाँ हाँ, रहने दो, मजाक मत उड़ा मेरा। मैं ब्रश करके आती हूँ। शैल, भाई मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर तुम बाथरूम में टब भरा देखो तो ये मत सोचना कि टब किसी ने भर दिया है, क्योंकि वो टब इस नाचीज ने भरा है। बस ये सोचकर कि सोने के पहले तुम नहा लो तो नींद अच्छी आएगी। वेरी फनी। कह रहे थे पानी भर के रखा हुआ है। नजर आया। कौन सा साया? वही उस लड़की का। चलो मुझे दिखाओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ। आप भी बचाइए। कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। शायद कमाल कर दिया आपने, कायल हो गए हम आपके। हमने थोड़ी सी हंसी क्या कर ली, आपने तो इस कदर डर के हमारी जान ही निकाल दी। मैं सचमुच डर गई थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो ठीक है, ट्रूस, आप जीती, मैं हारा। अब तुम भी थक गई हो। आई ऑल्सो हैव ए लॉन्ग डे टुमारो। थोड़ा आराम करते हैं। कम आओ। पास में ये स्लाइस प्लीज। या ये आपका जूस और बच्चा लोग ये आप लोगों का दूध। अरे ये क्या, नाश्ता तो कर लो। मम्मी जितना खाना था उतना खा लिया। कम से कम दूध तो पी लेते। अरे मम्मी, अगर दूध पियेंगे तो स्कूल में लेट हो जाएंगे। स्कूल में मस्ती मत करना। बाय मम्मा। बाय बाय मम्मी। बाय। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ। जूस तो पी लो। नहीं, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस फोन कर लेना। टेक केयर। हैव अ नाइस डे। थैंक्स, बाय।
कुछ नहीं बेटा, बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पापा जल्दी करो ना, हमें स्कूल को लेट हो रहा है। 1 मिनट बेटा, अभी हो जाती है। मम्मी क्या हुआ शैल? कौन है वहाँ पर? है कोई, बताओ तो सही, क्या है? वो एक लड़का है। क्या बात कर रही हो? हाँ, उसने मुझे झुक के सलाम किया। आओ देखते हैं। नहीं, कम। नहीं, मुझे डर लग आओ रहा तो है। सही, नहीं। कम। अरे तुम लोग अंदर मत जाना, सुंदर संभल के। मम्मी यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम चुप रहो। सुंदर जल्दी बाहर आना। सुंदर शैल, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, यहाँ था, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। उसने तो मुझे छुप के सलाम भी किया। हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ मम्मी, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर हाँ, बाथरूम में हो सकता है। वहाँ देखें। चलो वहाँ भी देख लेते हैं, आओ। सुंदर संभल के। हाँ मैं देखता हूँ। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, मैं जाता हूँ। भाई शैल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब ये महज एक वहम है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, और जब कोई वहम का शिकार हो जाता है तो खुद अपने साय से भी डरने लगता है। हाँ मम्मी, आप डर गए हो। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सच कह रहा है, आप तो सचमुच डर गई हो। देखो शैल, बच्चे भी अब यही कह रहे हैं। सचमुच इस हवेली में कोई नहीं सिवाय हमारे। अब तुम ये डर, ये खौफ, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो और बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मेरा यकीन मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब हम चलते हैं। मैं भी साथ में चलूंगी। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तुम कहाँ चलोगे हमारे साथ? मैं शॉपिंग पे चली जाऊंगी और बच्चों को स्कूल से लेकर ही आऊंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। कब कम कम। Come fast, we are getting late. मैं कहती हूँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं जानती हूँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी।
बरकत साहब, आपके कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर साहब, ये कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहा हूं मैं, वो तो फर्ज है मेरा। अब ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए बरकत साहब, बिजली चली गई। हाँ, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। ओह, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। अरे यहाँ तो अंधेरा है। अब क्या करेंगे? होगा क्या मम्मी, कैंडल्स जला लेते हैं। हाँ, कैंडल्स मेरे कमरे में है। आ जाओ। तुम लोग यहीं रुकना, मैं अभी कैंडल लेके आती हूँ। जी मम्मी। मम्मा कैंडल मिली? हाँ, मिल गई। मैं अभी लेके आती हूँ। देखो, ये लो कैंडल। तुम लोग यहीं बैठ के पढ़ाई करना, मैं तब तक खाना बना के आती हूँ। नहीं मम्मी, आप अकेले में फिर डर जाओगे। हम भी खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। चलो ठीक है, चलो संभल के। हाँ चलो, आ जाओ। तो यहाँ भी लाइट नहीं है। हाँ, पता नहीं कैसा शहर है। गर्मी के मारे तो मेरा दम घुट रहा है। शहर का इसमें क्या कसूर? अब बिजली तो हर शहर में जाती है। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं है। बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे, कैंडल लाइट में। खाना खा लिया उन्होंने? हाँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है।